साथियों, पिछली वीडियो में हमने व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए दावा फॉर्म क भरने की प्रक्रिया को समझा था। आज हम सामूहिक वन अधिकारों के संदर्भ में दावा फॉर्म ख और ग भरने की प्रक्रिया को समझेंगे। दावा फॉर्म ख सामूहिक वन अधिकारों के लिए और फॉर्म ग सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए भरा जाता है। ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्य जो 13 दिसंबर 2005 के पहले से वन भूमि का उपयोग अपनी वास्तविक जरूरतों जैसे चराई, घास, लकड़ी, जड़ी बूटी, पानी के स्रोत, रास्ते आदि के लिए कर रहे हैं, उन्हें दावेदार माना जाता है। वन अधिकार समिति की जिम्मेदारी है कि वह ग्राम सभा की ओर से दावा फॉर्म ख और ग भरेगी और जरूरी दस्तावेज जुटाकर दावा फाइलें तैयार करेगी। इसके लिए वन अधिकार समिति को गांव के दावेदारों की सूची तैयार करनी होती है। दावेदारों की सूची परिवार रजिस्टर या मतदाता सूची से देखकर बनाई जा सकती है। ध्यान रहे, दावा फॉर्म ख और ग के लिए दावेदारों की सूची एक ही बनेगी। इसमें ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों के नाम श्रेणीवार लिखना ना भूलें। दावा फॉर्म ख कैसे भरें? साथियों, दावा फॉर्म ख आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बिंदु 1 से बिंदु 5 तक वन अधिकार समिति ग्राम सभा के सदस्यों के नाम, वे किस समुदाय से हैं, उनका पता आदि लिखेगी। यह जानकारी भरने के बाद समिति बिंदु 1 से बिंदु 6 तक दावा की गई सामूहिक वन भूमि पर सभी अधिकारों का ब्यौरा देगी। इनमें से ज्यादातर अधिकारों की जानकारी समिति को नक्शा हकबर्तन, वाजिबुल अर्ज व कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल जैसे दस्तावेजों में मिल जाएगी। जैसे बिंदु 1 में निस्तार का अधिकार, बिंदु 2 के तहत गौड़ वन उत्पाद के अधिकार, इसके अंतर्गत वन एवं वन उपज के उपयोग व उन्हें बेचने का अधिकार दिया गया है। बिंदु 3 क के तहत जल स्रोतों से जुड़े सभी अधिकार, जैसे नदी नाले या खड्ड से मछली पकड़ना, पीने का पानी, कुल द्वारा सिंचाई व घर बनाने के लिए रेता, बजरी व पत्थर लाने के सभी अधिकार को विस्तृत रूप से लिखना होगा। बिंदु 3 ख के तहत चराई से जुड़े सभी अधिकार आएंगे। इसमें समिति सरल रूप में लिख सकती है कि हम जंगलों को पारंपरिक तरीके से पशु चराई के लिए सदियों से प्रयोग कर रहे हैं। बिंदु 3 ग के तहत समिति अपनी ग्राम सभा में पारंपरिक तरीके से विभिन्न चरागाहों को मौसमी चराई के लिए सदियों से इस्तेमाल करते आए सभी घुमंतु पशुपालकों के डेरों की संख्या की जानकारी देगी। इनमें से कई घुमंतु पशुपालकों का चराई का रास्ता एक जिले से दूसरे जिले तक फैला हुआ है, तो समिति को इन सभी का ब्यौरा देना होगा। याद रहे, यह बहुत ही अहम जानकारी है और इस संबंध में आपकी स्क्रीन पर इस जानकारी को भरने के लिए एक सैंपल फॉर्मेट दिखा रहे हैं। बिंदु 4 हिमाचल में लागू नहीं होता है, इसलिए इसे खाली छोड़ दें। बिंदु 5 में ग्राम सभा सामुदायिक रूप से घर, बर्तन, औजार, वाद्य यंत्र, कपड़े बनाने, भोजन, जड़ी बूटी आदि का पारंपरिक रूप से उपयोग करते आए हैं, उनका ब्यौरा समिति यहाँ भरेगी। बिंदु 6 में समिति नक्शा हकबर्तन, वाजिबुल अर्ज और कंपार्टमेंट हिस्ट्री में दर्ज अन्य सभी प्रकार के अधिकारों की जानकारी देगी, जैसे वन उपज तक पहुंच, स्थानीय पशु चराई, घुमंतु पशुपालकों द्वारा चराई के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक रास्तों का अधिकार, पारंपरिक पूजा स्थल व वनों से भवन निर्माण व मरम्मत के लिए पेड़ लेने के अधिकार का ब्यौरा लिखेगी। बिंदु 7 के अंदर ग्राम सभा दावों के समर्थन में जो भी साक्ष्य और दस्तावेज लगाएगी उसकी सूची देगी और उसे दावा फॉर्म के साथ संलग्न करेगी। याद रहे, ग्राम सभा को दावों के समर्थन में कम से कम 2 साक्ष्य लगाने होंगे। समर्थन में लगाए जाने वाले साक्ष्यों के लिए वन अधिकार समिति वन बंदोबस्त, वाजिबुल अर्ज, कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल, नक्शा हकबर्तन, ट्रांजिट नियम, सेंसस रिपोर्ट की प्रति लगा सकती है। साथियों, जिन भी इलाकों में नक्शा हकबर्तन दस्तावेज उपलब्ध है, वहां समिति फॉर्म ख को इसी दस्तावेज के अनुसार भरे, क्योंकि इसमें वन भूमि का क्षेत्रफल, खसरा संख्या और सभी वन अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में नक्शा हकबर्तन दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वहां वाजिबुल अर्ज और वन बंदोबस्त रिपोर्ट से वन अधिकारों की पूरी जानकारी और पूरे गांव की जमाबंदी से खसरा संख्या व क्षेत्रफल की जानकारी भर सकते हैं। अंत में बिंदु 8 में सभी दावेदारों की सूची हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान सहित लगाएं। ध्यान रहे कि फॉर्म ख में घुमंतु पशुपालकों की जानकारी, धार्मिक स्थान, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान की जानकारी अलग से जरूर भरें। अब हम समझेंगे कि फॉर्म ग कैसे भरना है। फॉर्म ग आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बिंदु 1 से बिंदु 5 तक वन अधिकार समिति सभी ग्राम सभा सदस्यों के नाम, पता आदि की जानकारी भरेगी। साथ ही फॉर्म ग के लिए अपने सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र की सीमा का नक्शा बनाएगी।
इस क्षेत्र में ग्राम सभा संरक्षण और प्रबंधन के सामूहिक अधिकार के लिए दावा करेगी। याद रहे, सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र से अर्थ है वह क्षेत्र जिसके सतत उपयोग के लिए ग्राम सभा परंपरागत रूप से सुरक्षा व संरक्षण करती आई है। यह नक्शा गांव के जानकार लोगों के साथ मिलकर बनाया जा सकता है या राजस्व या वन विभाग से प्राप्त नक्शों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इन विभागों से नियम 12(4) के तहत पत्राचार कर सहायता के लिए बुलाया भी जा सकता है। इसके बाद बिंदु 6 के अंदर मांगी गई जानकारी भरने के लिए वन अधिकार समिति फॉर्म ख की तरह यहाँ भी नक्शा हक बर्तन, कंपार्टमेंट हिस्ट्री, वन बंदोबस्त, गांव की जमाबंदी के आधार पर ब्यौरा देगी। बिंदु 7 में दावेदार ग्राम सभा उन सभी गांव या ग्राम सभा के नाम लिखेगी जिनके साथ उसके सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र पर साझे हक बर्तन है। फॉर्म ग के बिंदु 8 व बिंदु 9 में फॉर्म ख की तरह ही समर्थन के साक्ष्यों और ग्राम सभा सदस्यों के हस्ताक्षर सूची को लगाएगी। समर्थन में साक्ष्यों का ब्यौरा इस वीडियो में पहले बताया गया है। साथियों, वन अधिकार समिति फॉर्म ख और ग भर के सभी जरूरी दस्तावेजों को लगाकर दावा फॉर्म की फाइलें उपमंडल स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी। याद रहे, उपमंडल स्तरीय समिति से प्राप्ति रसीद लेना ना भूलें और दावा फाइल की एक प्रति ग्राम सभा अपने पास रखें। ध्यान रहे कि अगली वीडियो में हम आगे की प्रक्रिया की बात करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हिमाचल सरकार द्वारा वन अधिकार कानून पर बनाए गए ट्रेनिंग मैनुअल को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।